हेलो गाइज, वेलकम बैक पॉइंट टेक सपोर्ट। एडोबे फोटोशॉप 7.0 का ये हमारा 4th ट्यूटोरियल है। इस ट्यूटोरियल में हम क्रॉप ऑप्शन को जानेंगे। चलिए पहले फोटोशॉप को ओपन कर लेते हैं। इसके अंदर टूल बॉक्स में अगर आप देखेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्रॉप। इस ऑप्शन को हम यहाँ से जानेंगे कि ये ऑप्शन हमारा क्या काम करता है। इस ऑप्शन की हेल्प से आप किसी भी फोटो को क्रॉप कर सकते हैं। इस वीडियो में आप ये भी जानेंगे इस ऑप्शन से आप फोटो को क्रॉप कर सकते हैं। फोटो का जो अनवांटेड पार्ट है उसको आप रिमूव कर सकते हैं, या फिर आप किसी फोटो को रिसाइज कैसे करेंगे, इस टॉपिक के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। फोटोशॉप में फोटो इंसर्ट कराने के लिए Ctrl+O प्रेस करेंगे। ये कई सारे फोटोज़ हैं जो मैंने फोटोशॉप के अंदर ले लिए हैं, जिसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। क्रॉप ऑप्शन से आप किसी भी पिक्चर को आप कटिंग कर सकते हैं। जैसे मुझे इस पिक्चर को कटिंग करना है, इसको मैंने एक फुल साइज कर लिया है। इसको कटिंग करने के लिए क्रॉप ऑप्शन पे क्लिक करना है आपको, और इस तरह से इसके ऊपर कर्सर रख के जैसे आप खींचेंगे तो जितना भी एरिया आप सेलेक्ट कर लेंगे वो एरिया आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम एंटर करेंगे या फिर यहाँ से इस ऑप्शन से क्लिक करेंगे तो यही पार्ट जो मैंने सेलेक्ट एरिया है मेरा, वही पार्ट यहाँ से बचेगा, बाकी एरिया रिमूव हो जाएगा। तो अभी देखिएगा जैसे ही मैंने इसको सेलेक्ट किया, इसको डिनाई करने के लिए आप इसको क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन यहाँ से रिमूव हो जाएगा। फिर दोबारा से हम इस तरह से सेलेक्ट किया हमने, और यहाँ देखें तो इसके छोटे छोटे पॉइंट आपको चारों तरफ नज़र आएंगे। इस पॉइंट्स को पकड़ के और भी एरिया हम ले सकते हैं, या फिर अगर मुझे कुछ और एरिया नीचे लेना है तो हम इस तरह से इसको खींच के इस तरह से इसको हम चेंज कर सकते हैं, या मुझे कॉर्नर से पकड़ के खींचेंगे तो इस तरह से हम इसको, उसके बाद में जो एरिया मुझे लेना है उस एरिया पे हम रख के इसको, और जैसे ही हम अप्लाई करेंगे तो सिर्फ वही पार्ट बचेगा। बाकी जो पार्ट था मेरा, जो अनवांटेड पार्ट था जिसको मैं नहीं चाहता था, वो रिमूव हो जाएगा। अभी वापस Ctrl+Z करके उसी इमेज पे आ जाते हैं। फिर इस ऑप्शन को दोबारा से समझने की कोशिश करते हैं। हमने देखिएगा इसको सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करने के बाद में इसको एंटर कर लेना है, तो वही एरिया मेरा यहाँ से बचेगा। इसके लिए अगर इन केस मान लीजिएगा आपके पास कोई एक फ़ोटो है जिसको आपको पर्टिकुलर साइज़ में क्रॉप करना है, तब उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ विड्थ एंड हाइट दे रखा है। जैसे ही मैंने देखिएगा क्रॉप ऑप्शन पे क्लिक किया तो इसकी प्रॉपर्टी मुझे मिल जाती है। ये सारे ऑप्शंस को मैं अभी जस्ट आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। विड्थ में अगर जो भी साइज़ आप रखेंगे, जैसे मान लीजिएगा यहाँ पर आपने 30 रखा और 30 को mm में रखा, या फिर अगर आप इंच में रखेंगे तो आप इंच में रख सकते हैं। यहाँ मैंने 40 mm इसको रखा, और इसका जो रेजोल्यूशन है वो 300 है। मैंने पिछले वीडियो में रेजोल्यूशन के बारे में आपको प्रॉपरली समझाया है, तो प्लीज़ अगर आप लोगों ने पीछे के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उनको देख लीजिएगा। वैसे रेजोल्यूशन का जो स्टैंडर्ड साइज होता है वो 300 होता है, 300। इस पे बड़ा अच्छा रेजोल्यूशन माना जाता है, तो आप यहाँ से 300 चूज़ कर लें। या फिर अगर आपकी कोई ऐसी नीड है कि आपको 200 रेजोल्यूशन के ऊपर पिक्चर को बनाना है या 400 पे बनाना है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे रख सकते हैं। 300 रखने का मेरा सिर्फ मकसद ये है कि 300 जो इसका रेजोल्यूशन होता है वो परफेक्ट रेजोल्यूशन होता है। इस साइज को डाल के जैसे आप क्रॉप करेंगे तो आप कितना भी इस इमेज को सेलेक्ट कर लीजिएगा, इसका जो साइज रहेगा वो 30/40 ही रहेगा। जैसे आप एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद इसका प्रिंट निकालेंगे तो 30/40 के ही साइज़ में हमारी इमेज आएगी। अभी मैं फिर वापस आ जाता हूँ। इससे तो ये तो मेरा साइज़ था, लेकिन बिना साइज़ के अगर आपको निकालना है तो आपको क्या करेंगे, यहाँ से क्लियर करेंगे तो ये सारी प्रॉपर्टी यहाँ से रिमूव हो जाएगी। अभी हम देखिएगा जो हमारा यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा है आपको फ्रंट इमेज। जैसे हम फ्रंट इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो ये पिक्चर, ओरिजिनल पिक्चर मेरी किस साइज़ में है उसका साइज़ मुझे यहाँ पे शो करेगा। जैसे कि देखिएगा 9.4 इंच बाय 14.2 इंच यहाँ पे साइज़ मुझे मिलता है। इससे पता लगता है कि जो मेरी ओरिजिनल पिक्चर है उसका कुछ ये साइज़ है। अगर क्लियर करेंगे तो ये क्लियर यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अभी मैं इसको देखिएगा फिर से क्रॉप करता हूँ। मुझे इतना पार्ट लेना है और इस तरह से मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद में कुछ ऑप्शंस और आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। ये यहाँ पे कलर दे रहा है, ये देखिएगा जो मेरा अनवांटेड पार्ट है जो रेड कलर में शो कर रहा है। कभी आप फोटोशॉप पे काम करेंगे तो किसी दूसरे कलर में आपको मिलेगा, तो वो यहीं से चेंज होता है। इसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ कोई दूसरा कलर आप दे दीजिएगा तो ये अनवांटेड पार्ट को उस तरह से यहाँ से दिखाएगा। अब अनवांटेड जो पार्ट है उसकी जो ऑपेसिटी है उसको आप कितना रखना चाहते हैं। अगर मैंने यहाँ से 50 किया तो देखिएगा 50% यहाँ से इस तरह से आप इसको बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं।
तो जब भी आप जिस भी पिक्चर के ऊपर सेलेक्ट करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये कलर यहाँ पे आएगा। बाकी इस कलर का कोई ख़ास रोल नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अनवांटेड पार्ट को शो करेगा। इसके बाद में आगे देखें तो देखिएगा इसमें एक और भी ऑप्शन होता है इस पिक्चर में। मान लीजिएगा इस कॉर्नर के ऊपर आप पॉइंटर लेके जाएंगे या आपको एक ये ऑप्शन मिल रहा है यहाँ से, इसके ऊपर कर्सर को रख के आप आगे पीछे करेंगे तो उतना ही एरिया आएगा मेरा, यानी कि इसको हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर इनकेस इस पॉइंट से थोड़ा सा भी हम आगे चलेंगे तो यहाँ से जो एरो है मेरा वो चेंज हो जाएगा, उसकी जो डायरेक्शन है वो मूव की तरह होना शुरू हो जाएगी, जैसे कि किसी चीज़ को मूव कराने के लिए एक सिंबल हमें मिलता है। तो यहाँ से जैसे ही इसको चेंज करेंगे ये देखिएगा इस तरह से इसको हम यहाँ से भी घुमा सकते हैं, या फिर कॉर्नर पे जैसे ही जाएंगे तो मुझे एरो मिलेगा, लेकिन कॉर्नर से थोड़ा सा जैसे ही दूर जाएंगे तो यहाँ से ये जो एरो है मेरा चेंज हो जाएगा और इसको इस तरह से आप मूव कर सकते हैं या किसी भी तरह से आप इसको घुमा सकते हैं। जैसा कि मैं एक दूसरी पिक्चर के ऊपर आपको करके दिखा रहा हूँ, ये मेरी सेकंड पिक्चर है। इसको जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस पिक्चर को मुझे सीधा करना है। सीधा करने के लिए हम क्या करेंगे, क्लियर करने के बाद, क्योंकि अभी मुझे कोई साइज़ नहीं देना, इसको मुझे सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ जो ये पॉइंट है इससे इस तरह से मुझे इसको घुमा लेना है और इसके ऊपर ले जाके इस तरह से कुछ सेट कर देना है। जितना भी एरिया मैं इसके अंदर लेना चाहता हूँ वो एरिया मैं यहाँ से ले सकता हूँ, या इसको और घटाना या बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ देखिएगा यहाँ अगर ज़्यादा जाएंगे आप अकॉर्डिंग टू पिक्चर तो ये साइज़ आपको चाहें तो आप इस तरह से रख सकते हैं। लाइक मैंने कुछ इस तरह से कर लिया, लेकिन यहाँ पे एक अलग कलर आ जाएगा, जिससे इसको ओके करेंगे ये पिक्चर मेरी सीधी हो जाएगी। जैसे देख पा रहे हैं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपने सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद जो ये पॉइंट है कॉर्नर, इससे इस तरह से घुमा देंगे और घुमाने के बाद इसको एक पोजीशन पे लाके सेट कर देंगे और जैसे ही अपने कीबोर्ड से एंटर करेंगे या फिर इस राइट क्लिक के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये पिक्चर मेरी सीधी हो जाएगी। उसके बाद में हम जहाँ भी इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिएगा, मान लीजिएगा मेरे पास डबल पिक्चर्स हैं, जैसे कि ये 2 पिक्चर्स हैं, लेकिन मुझे किसी एक पिक्चर को यहाँ से निकालना है अलग और दूसरी पिक्चर को अलग यहाँ से निकालना है, तब हम क्रॉप करके ही निकालेंगे। यहाँ से देखिएगा क्रॉप को लेंगे और इस तरह से हम इस पिक्चर को सेलेक्ट करेंगे। बिल्कुल फ्री में सेलेक्ट करते हैं इसको, कोई साइज़ अभी नहीं डाल रहे हैं हम। अगर आप पर्टिकुलर किसी साइज़ पे चाहते हैं कि जो मैंने सेलेक्ट किया है उसका मुझे कोई साइज़ देना है तो आप साइज़ भी यहाँ से दे सकते हैं। ठीक है, इस तरह से जैसे ही मैं इसको एंटर करूँगा तो मेरा सिर्फ यही पार्ट बचेगा, बाकी जो पिक्चर है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगी, क्योंकि जो अनवांटेड पार्ट था या जिस पार्ट को हम नहीं चाहते थे वो मेरा यहाँ से डिलीट हो जाएगा। बाकी यही पार्ट मेरा यहाँ पे बचेगा। अभी मैं कंट्रोल Z करता हूँ तो मुझे पिक्चर वापस यहाँ से रिमूव हो जाती है। अब देखिएगा इस पिक्चर को यहाँ से जो 2 पिक्चर्स आपके सामने हैं, इन दोनों पिक्चर्स को अलग अलग आपको निकालना है। तब हम क्या करेंगे, क्योंकि एक बार में अगर मैं पहली एक पिक्चर को यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट करने के बाद में जैसे ही मैं इसको अप्लाई करता हूँ तो मेरे पास सिंगल पिक्चर बचती है, दूसरी जो पिक्चर है वो रिमूव हो गई यहाँ से। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो मेरी ये पिक्चर है इस पिक्चर के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और इसका डुप्लीकेट करेंगे यहाँ से, ये डुप्लीकेट, तो ये पिक्चर मेरी यहाँ पे डबल हो जाएंगी और डबल होने के बाद फिर से हम इस पहली पिक्चर को आप क्रॉप करेंगे जितना भी इसका पार्ट लेना चाहते हैं और एंटर करेंगे तो ये पिक्चर मेरी सिंगल अलग हो जाएगी। और जो दूसरी पिक्चर है इसको भी आप यहाँ से लेंगे और इसके बाद में एंटर करेंगे तो ये पिक्चर मेरी अलग आ जाएगी। तो इन दोनों पिक्चर को हम इस तरह से अलग अलग कर सकते हैं। तो इस तरह से क्रॉप का हम इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी किसी भी एक इमेज की डुप्लीकेट कॉपी बनाने के बाद में पिक्चर को हम क्रॉप कर सकते हैं। अभी देखिएगा इसके नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अभी मुझे इस पिक्चर को 6x4 में बनाना है, तब मुझे क्या करना है, यहाँ देखिएगा इसकी जो वेड्थ है वो 4 इंच आप लिखेंगे और इसकी जो हाइट है वो 6 इंच आप यहाँ पे लिखेंगे और रेजोल्यूशन आपको 300 डालना होगा। इसके बाद में आप इस पिक्चर को सेलेक्ट कर लेंगे ऑल ओवर को, या फिर आपको जितना एरिया की ज़रूरत है उतना ले लेंगे। लाइक मुझे इतना चाहिए, बाकी पार्ट को मुझे यहाँ से छोड़ना है। अपने कीबोर्ड से एंटर करेंगे तो एंटर करते ही पिक्चर कुछ इस तरह से चेंज हो जाएगी और चेंज होते ही आपको क्या करना है, कंट्रोल N से एक नया पेज लेंगे, जिस भी साइज़ का आप लेंगे। अगर नॉर्मल प्रिंटर से आप प्रिंट निकालना चाहते हैं इसका तो आपको A4 पेपर लेना पड़ेगा इस तरह से। इस पिक्चर को उठा के आप इसके ऊपर रखेंगे तो ये जो पिक्चर है मेरी, ये 6:4 की पिक्चर यहाँ से हो जाती है। अब हम एक ही पेज के ऊपर 2 फोटो निकालना चाहते हैं तो
तो मुझे फिर अब क्या करना है, यहाँ से दूसरी पिक्चर फिर ले लेनी है। ये मेरी 6:4 की हो जाती है, दूसरी ये मेरी 6:4 की हो जाती है, 2 पिक्चर्स हैं। अब देखिए जो फर्स्ट वाली पिक्चर है, मुझे फर्स्ट वाली पिक्चर को यहाँ से सेलेक्ट करना है, इसको कुछ हटाना है तो ये यहाँ से सिलेक्शन नहीं आता। तो आप क्या करेंगे, एक ऑप्शन यहाँ पे रहता है ऑटो सेलेक्टेड लेयर, इसको क्लिक करेंगे और इस पिक्चर को यहाँ से मैनुअली या एरो से आप सेट कर सकते हैं। इस तरह से मैंने इसको सेट किया और इस पिक्चर को भी हम ऊपर ले जाते हैं। ये हमने सेट कर लिया। ये 6:4 जब आप इसका प्रिंट निकालेंगे तो प्रिंट साइज़ में ये 6/4 में ही ये पिक्चर आएगी, क्योंकि आपने इसके साइज़ को 6/4 में कन्वर्ट कर दिया है। इसी तरह से अगर मान लीजिएगा ये पिक्चर है, इस पिक्चर को बिल्कुल भी क्रॉप नहीं करना चाहते और बिना क्रॉप किए हुए हम इसको 6:4 में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तब हमें क्या करना पड़ेगा, इस पिक्चर को क्रॉप नहीं करना और 6/4 में कन्वर्ट करना है। तब आप इसके ऊपर की साइड में यहाँ से इमेज साइज़ के ऊपर क्लिक करेंगे और इमेज साइज़ के ऊपर क्लिक करते हुए आपको जो ये साइज़ यहाँ पे दिख रहा है, इस साइज़ को जाके चेंज करना होगा। इससे क्या होगा कि पिक्चर क्रॉप नहीं होगी, ऑल ओवर पिक्चर उस साइज़ में फ़िक्स हो जाएगी जिस साइज़ में आप चाहते हैं। तो ये पिक्चर, इसकी जो विड्थ है मुझे 4 इंच करनी है। आपको ख्याल रखना है कि आगे इंच लिखा है, अगर आपको यूनिट चेंज करना है तो आप इस तरह से यहाँ से यूनिट चेंज कर सकते हैं। इसकी जो हाइट है वो 6 इंच करनी है। अब देखिएगा यहाँ से मैं इसको 4 करता हूँ और 4 करने के बाद नीचे आता हूँ तो ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। तो आप इस ऑप्शन को यहाँ से अनचेक कर लेंगे और इसको यहाँ से 6 करेंगे तब ये हो जाएगा। अगर इसको क्लिक रखेंगे तो एक रेशो के साथ होगा, इसको अनटिक कर देंगे तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी इसमें साइज़ डाल सकते हैं। अब ये जो पिक्चर है मेरी 6/4 में कन्वर्ट हो चुकी है, जबकि मैंने इसको क्रॉप नहीं किया, एक अलग तरीके से इसको किया है। अभी इस पिक्चर को भी उठा के इसी के ऊपर रखेंगे, ये कुछ इस तरह से पिक्चर आ जाती है। अब मुझे इसी कॉपी के ऊपर इसका प्रिंट निकालना है। तब हम क्या करेंगे, क्योंकि इस तरह से कुछ रखते हैं तो ये नीचे से पेपर में कट जाएगी और इसके पास मेरे पास कोई स्पेस भी नहीं है। तब हम क्या करेंगे, देखिएगा यहाँ पे एक ऑप्शन आता है शो बाउंडिंग बॉक्स, इस तरह से शो बाउंडिंग बॉक्स करेंगे और इसको रोटेट कर लेंगे। इस तरह से लाके हम सेट कर देंगे और यहाँ से अप्लाई कर देंगे और इस बाउंडिंग बॉक्स को यहाँ से हटा देंगे। और हटाने के बाद आप जब प्रिंट निकालेंगे तो आपकी 3 पिक्चर्स 6/4 में यहाँ से कन्वर्ट हो गई हैं। ये जो पिक्चर्स हैं मेरी 6/4 में यहाँ से कन्वर्ट हो चुकी हैं। इस तरह से हम इसका प्रिंट यहाँ से निकाल सकते हैं। तो मैंने देखिएगा इस वीडियो में क्रॉप के सारे ऑप्शंस को कवर करने की कोशिश की है। तो प्लीज़ अगर आप इसको खुद से एक्सरसाइज करेंगे तो आप क्रॉप करना अच्छे से समझ जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे पासपोर्ट साइज़ क्रिएट करना और क्रॉप की और भी प्रॉपर्टी को हम डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।